बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाना है, मुझे इतना ज़्यादा लग नहीं रहा है कि मैंने ज़रूरी है वो चीज़, क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा है कि माशाल्लाह आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्शन का मतलब समझ लिया है। लेकिन हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन नहीं करने की वजह, जिसमें से हमने मसरूफियत के बारे में जाना था। मसरूफियत के बारे में हमने यही जाना था कि स्पीड की वजह से हम मसरूफ रहते हैं, कि स्पीड में काम करना। या हमने एक चीज और पॉइंट जाना था, माइंडफुल माइंडलेस काम करना, हम ज्यादातर माइंडलेसली काम कर रहे होते हैं। दूसरा हमने टाइम मैनेजमेंट की कमी जानी थी। ठीक है, आज हम जानेंगे मरूबियत। मरूबियत किसे कहते हैं, मरूबियत क्या चीज है? मरूबियत कहते हैं दिल पर रौब छा जाना। ये हमें पता भी होगा। ठीक है, दिल पर रौब छा जाना, दिल में किसी चीज की अजमत या बड़ाई महसूस करना। और यह मरूबियत ज़हन और क़ल्ब दोनों को मुतासिर करती है। ठीक है, मरूबियत कहते हैं दिल पर किसी चीज का रौब छा जाना, कि कोई चीज हमें अच्छी लगी और उसकी बस हमें एकदम से दिल में बड़ाई महसूस होना शुरू हो गई। हम ज्यादातर किन किन चीजों से मरूब हो जाते हैं, अगर हम उन पर गौर करें तो हम किसी के चीज या माल से मरूब होते हैं, या ब्रांड से, जो एक ब्रांड कॉन्शियस बना हुआ है इंसान और ब्रांड ब्रांड कर रहा है, वो भी मरूब ही होता है। ब्रांड से हम मरूब होते हैं, इमारतों से, टेक्नोलॉजी से, या किसी की शोहरत से हम मरूब होते हैं कि देखो वो फला बंदा कितना शोहरत है उसके पास, या उसका घर देखा है कितना शानदार है, कि अब उसका घर हम होकर आए हैं और घर पर आके, अपने घर पर आके अब हमारे जहन घूम रहा है और हम उसके ही घर से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हुए हैं। और टेक्नोलॉजी से हम मरूब हो रहे हैं, अच्छा इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी जा रही है, अब ये चीज भी आ गई, वो चीज भी आ गई, मतलब साइंस का एक मरूब बड़ाई अपने दिल में महसूस करना। या डिग्रीज से, किसी की डिग्री पता चल गई, अच्छा उसने इतने टाइम पे इतना कुछ कर लिया, मैं यहीं बैठी हुई हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसमें भी मरूब हो जाते हैं हम। किसी के तजुर्बात से, कि उसने बहुत ज्यादा चीजें एक्नॉलेज की हैं, बहुत तजुर्बे किए हैं, तो बहुत उसको नॉलेज मिली है, तो उसने कुछ किस्से छेड़ दिए तो लगता है कि अच्छा मैंने तो कुछ नहीं किया और उसने सब कुछ किया है। उसकी मरूबियत फील करना, उसको बड़ा समझना, अजमत वाला समझना। या खानदानों से मरूब हो जाना, किसी का खानदान हमें पता चल जाए कि ये तो बहुत खानदानी लोग हैं, बहुत बड़े ऊंचे घराने के लोग हैं, तो वहां भी हम मरूबियत में शिकार हो जाते हैं। या किसी के स्टेटस से मरूब हो जाते हैं, या किसी की ताकत से मरूब हो जाते हैं, या किसी के हुस्न से मरूब हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी मरूबियत पर होती हैं। अच्छा, मरूबियत होती क्यों है? हम कहें ना कि मरूबियत तो चले हो जाती है, लेकिन मरूबियत की वजह क्या होती है, क्यों हम हो जाते हैं? एक तो ये होता है कि अपने आप से ताल्लुक की कमी की वजह होती है। अब आप लोगों ने माशाल्लाह रिफ्लेक्शन किया तो आप लोगों को एक चीज का एहसास हुआ होगा कि आपके अंदर कितने खजाने छुपे हुए हैं, जिसका अभी तक आपको मालूम ही नहीं था, आपने कभी याद ही नहीं किया था कि आपके अंदर इतने खजाने भी छुपे हुए हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब कोई अपनी स्टोरी सुना रहा होता है, या जैसे व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें बाकायदा तहरीरें लिखी हुई आती हैं, तो हमेशा ख्याल ये आता है कि वाकई कितने अच्छा गहरा सोचने वाले हैं, या इन्होंने हो सकता है किसी किताब से पढ़ा होगा, या हम नहीं सोच सकते वो सोच सकता है, वो भी वही काम कर रहा है जो अब हमने शुरू किया है। रिफ्लेक्शन तो कभी हमने किया ही नहीं था, तो हमें मालूम भी नहीं था कि इसमें होता क्या है। अल्लाह ताला ने तो खुद कहा कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो बनाया है, तो ये बहुत बड़ी तख्लीक है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने तो किसी भी चीज को बमकसद नहीं बनाया, बेमकसद नहीं बनाया, हर चीज बमकसद है। तो हम जब ने अपने अंदर गोता लगाया तो हमें पता चला कि हमारे अंदर कितना कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि हम कहीं जाहिल तो जंगलों में तो नहीं बैठे हुए हैं, हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को तरतीब में हम कभी लेकर ही नहीं आए हैं, कभी उस नॉलेज के ऊपर हमने इहाता ही नहीं किया है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अब आपने एक अमल ये शुरू किया है, हालांकि मरूबियत की वजह भी यही होती है कि अपने आप से जो ताल्लुक है ना, उसमें कमी होती है। दूसरी मरूबियत होने की वजह ये होती है कि अल्लाह से ताल्लुक जो है वो कमजोर होता है। वो कैसे? हम कहें नहीं, हम तो बहुत ज्यादा कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन गौर करा जाए तो हम मरूब भी हो जाते हैं। हालांकि मरूब का जो अपोजिट स्टेट है वो है तकवा। तकवा में भी यही आता है कि किसी की बड़ाई बयान करना, लेकिन वो कौन है? कौन है? वो है अल्लाह ताला। अल्लाह की बड़ाई अपने दिल में महसूस करना, ये चीज जो है ये ठीक अमल है, इसको तकवा कहते हैं। लेकिन हम तकवा की जगह हम अल्लाह की बड़ाई महसूस करने की जगह दूसरों की बड़ाई महसूस कर रहे होते हैं। तो सोचें कितना बड़ा भी हम ये गुनाह भी हम कर रहे हैं साथ साथ। तो इसमें क्या है, अल्लाह से ताल्लुक की कमी है, कि अल्लाह को हमने जाना ही नहीं जैसा कि उसका हक था जानने का। अल्लाह को हमने समझा ही नहीं कि जैसा हक था उसको समझने का।
जब हम ये कह रहे होते हैं कि उस फलां का घर देखो, फलां की डिग्रियां देखो, फलां का रुतबा देखो, फलां का वो कितने चर्चे में है, तब हम ये नहीं देख रहे होते कि अल्लाह ताला ने तो उसको इतना सब कुछ दिया है। हम तभी साथ साथ नाशुक्री कर रहे होते हैं कि अल्लाह आपने उसको इतना रुतबा दिया। इनडायरेक्टली हम कह रहे होते हैं मुझे तो नहीं दिया, और कभी कभी हम डायरेक्टली भी कह रहे होते हैं अल्लाह आपने उसको इतना बड़ा घर दे दिया, इतना शानदार घर था और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जो औरतें आकर के घर पे बात कर रही होती है किसी के घर की, किसी के लिबास की, तो वो सोचे वो एक तरीके से मरूबियत के शिकार होती हैं। हाँ, उसका ड्रेस ऐसा था, उसका घर इतना था, इतना बड़ा घर था, उसकी दीवारें ऐसी दीवारें थी, उसके कपड़े ऐसे कपड़े थे, यानी उस टाइम पर वो मरूब ज्यादा होती हैं। अगर इसका देखा जाए तो मरूब ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान मरूबियत से पूरी तरह से छुटकारा पालेगा, इस पे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। हर इंसान कभी ना कभी मरूबियत का शिकार रहता है, कोई भी हो, कंप्लीटली कोई छुटकारा नहीं पा सकता है। तीसरी चीज है इंसान और कायनात के ताल्लुक में कमी, यानी ना तो हम इंसानों के अंदर गौर फिक्र करते हैं, यानी हम अपने अंदर जब गौर फिक्र कर रहे हैं तो अपने ताल्लुकात में भी देखें क्यों अल्लाह ताला ने मेरे लिए मेरे यही माँ बाप चुने, क्यों अल्लाह ताला ने इन्हीं बहन भाइयों को मेरा बहन भाई चुना, क्यों अल्लाह ताला ने इन्हीं शौहर से मेरे निकाह कराया, क्यों ससुराल को इसी ससुराल को मेरा ससुराल बनाया। अगर हम इस चीज पर गौर करें तो हम उन रिश्तों से भागने की बजाय उन रिश्तों को अपनाने की कोशिश करें, उनसे दुश्वारी हासिल करने की बजाय उनसे मोहब्बत करना शुरू करें, उनको अपना अपना जो हम बनाएंगे तो वो भी हमारे अपने बन जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है हम ना रिश्तों पर हम गौर करते हैं अपने और जबकि हम क्या करते हैं भागने की ही उनसे कोशिश करते रहते हैं। तीसरा क्या चीज है हमारी, चौथी कायनात में जो कमी है। हम अल्लाह ताला ने कितनी बार, हाँ कुरान में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और आगे भी आप देखेंगे कि ये तसलसल के साथ इसका जो है जिक्र है कि गौर फिक्र करो, चलो फिरो, फसीरू चलो फिरो, अर्दी फिल अर्दी जमीन में चलो फिरो, गौर फिक्र करो, देखो पेड़ पौधे आसमान जमीन, ये सब चीजें देखो, गौर फिक्र करो और फिर मरूबियत का शिकार हो, यानी तकवा लेकर आओ अपने अंदर, मेरा तकवा लेकर आओ कि देखो किस तरह मैंने इस बंजर सी जमीन में, इस बेकार सी जमीन में किस तरह मैंने जो ये पौधे उगा दिए, किस तरह ये पंछी जो है बिना किसी सहारे के उड़ रहे हैं, किस तरह ये आसमान बिना किसी सहारे के जो है तुम्हारे ऊपर ये खड़ा हुआ है, मजबूत सहारा बना हुआ है, किस तरह ये चीजें हो रही हैं। तो उस पर गौर व फिक्र करो, निकलो बाहर अपने घरों से। जैसे हम कहते हैं ना कि हम घर से नहीं निकलते, नहीं, बिल्कुल निकलना चाहिए, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। अगर हम ये भी देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी देख रहे हैं तो उसको भी पॉजिटिव वे में देखें कि अल्लाह ने देखो इंसान को इतनी अकल दी, कितना मुकम्मल अल्लाह ने इंसान को बनाया, वाकई बहुत बड़ा इंसान बनाया अल्लाह ताला ने, कि वो इतनी सारी चीजें बना रहा है, वो इतनी सारी चीजों से फायदा उठा रहा है, हमें कितनी सारी चीजें मिल रही हैं, जब इंसान जो है गौर फिक्र कर रहे हैं तो हमें कितनी सारी चीजें मिल रही हैं। तो इस वे में अगर हम टेक्नोलॉजी पर गौर करें तो वो भी हमें अल्लाह ताला की ही बड़ाई ही हमारे दिल के अंदर आएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसका इलाज कैसे होगा? मरूबियत तो हो गई, ये भी पता चल गया कि क्यों होती है, अब इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज यही होगा कि हम अपने आप में एक तो गौर फिक्र करें, माशाल्लाह जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। दूसरा, हम जो जिक्र और दुआएं कर रहे हैं वो माइंडफुली करें, यानी शऊर के साथ करें, उनको एज अ विर्द नहीं पढ़ें कि सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह बस इतना ही कह देना, नहीं, उसको हम फील करें, दिल में एक्सेप्ट करें। नहीं पढ़ें आप 100 मरतबा, नहीं पढ़ें आप 50 मरतबा, 10 मरतबा ही पढ़ें, लेकिन उसको फील करते हुए अपने दिल में पढ़ें कि वाकई अल्लाह पाक है। सुबहान अल्लाह पर रिफ्लेक्ट करें कि सुबहान अल्लाह के मीनिंग्स क्या हो सकते हैं, कुरान पाक में छाने कि सुबहान अल्लाह के मीनिंग क्या हो सकते हैं, हदीस से क्या पता चल सकता है हमें सुबहान अल्लाह के बारे में, फिर रिफ्लेक्ट करें कि सुबहान अल्लाह कि क्यों हम सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, क्या वजह है सुबहान अल्लाह कहने की, क्यों अल्लाह ने हमें ये तस्बीह सुबहान अल्लाह पढ़ने के लिए दी है। अगर हम अपनी दुआओं पर भी रिफ्लेक्ट करें, दुआओं पर भी हम सोचते हुए दुआ मांगे अल्लाह ताला से, जब तो कोई दुआ मांग रहे हैं तो माइंडफुल होकर मांगे, तो इससे भी जो है हमारी मरूबियत से हम छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज आ जाती है हमारा, जो अल्लाह ने हमें एक बहुत बेहतरीन इलाज बताया है मरूबियत का, एक कलमा शाफी है अल्लाहु अकबर, कि जब हमें किसी चीज की मरूबियत अंदर आने लग जाए, क्योंकि मरूबियत से कोई भी मुकम्मल तरीके से नहीं छुटकारा पा सकता है। ठीक है। हर इंसान किसी ना किसी से मरूब हो रहा होता है, लेकिन उसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि हम उस टाइम पर अल्लाह अकबर कहें, जब हमें कोई चीज ऐसी लगे जिसमें हमें हैरानी हो और दिल में हमारे बड़ाई उस इंसान की आने लग जाए, जो कि बड़ाई का किसका हक है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का।
तो हम फौरन अल्लाह अकबर की तस्बीह करने लग जाएं कि नहीं, अल्लाह ही बड़ा है सबसे, वो कितना ही उसका आला मर्तबा हो, कितनी ही अच्छी उसकी सूरत हो, कितना ही उसको अल्लाह ताला ने नवाजा हो, लेकिन बड़ा तो सिर्फ अल्लाह ही है, उसको भी तो बड़ा अल्लाह ही ने किया है ना, अल्लाह अकबर करके फौरन से हमने करना है। और तो चौथी अमल क्या होगा हमारा, गौर व फिक्र करना, जो कि माशाल्लाह हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है ये अमल हमारा अब जारी रहेगा और कुछ क्लासेस में ही हमारी इसकी हैबिट बन जाएगी कि खुद ही आपका दिल चाहेगा किसी की बात के ऊपर कहीं से आने के बाद मैं रिफ्लेक्ट करूं बैठ के, मैं अपने अंदर का जो टटोला है, बेचैनी है, वो मैं पेन के जरिए, कलम के जरिए निकाल दूं। ठीक है, तो ये हमने इलाज देखे मरूबियत के, और मरूबियत के हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और तीसरी चीज है हमारी रिफ्लेक्शन नहीं करने की, वो है लिसानी इस्तेदाद की कमी, यानी लफ्जों में मायनों की कमी, कि जब हम लिखने बैठ जाते हैं तो हमारे पास लफ्ज ही नहीं आ रहे होते हैं कि हम क्या लिखें। आप में से किसी ने सुना होगा कि हमारे पास L1 होती है और एक L2 होती है, यानी L1 लैंग्वेज 1 जो होती है वो हमारी मादरी जबान है, बहैसियत मुसलमान हमारी जो लैंग्वेज 1 है वो है हमारी उर्दू। ठीक है, और बहसत उम्मत हमारी जो लैंग्वेज है वो है हमारी लैंग्वेज 2 यानी अरेबिक। लैंग्वेज 3 इंग्लिश आ गई या चाइनीज आ गई या जो भी आ गई, वो उनका दर्जा है लैंग्वेज 3 पर, लेकिन हमने उस लैंग्वेज 3 को हमने L3 को हमने L1 का मकाम दे दिया है। इसी वजह से हमारे पास लफ्जों के अंदर कमी आ जाती है जब हम रिफ्लेक्शन लिखने बैठते हैं। तो रिफ्लेक्शन जो है हमेशा अपनी ही लैंग्वेज में लिखा जाएगा, यानी आपकी जो L1 है, L1 हमारी उर्दू है, तो उर्दू में ही लिखने की कोशिश करें कि हम उर्दू लिखें। और अब बच्चों के लिए पास तो ये ऑप्शन होता है कि उनके वर्ड्स अगर इंक्रीज करना है तो हम उनके सामने बोलें, वो सराउंडिंग में जो वर्ड्स बोले जा रहे होते हैं उनकी वेकेबलरी में वहीं से इजाफा हो रहा होता है। लेकिन हम बड़ों के साथ ऐसा नहीं होता है। हम बड़ों को अपनी वेकेबलरी में इजाफा करने के लिए, अपनी उर्दू को और अच्छा बनाने के लिए कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ बेहतरीन किताबें शेर व शायरी हमने पढ़नी पड़ेगी, जो जैसे अल्लामा इकबाल की शायरी आती है, बहुत बेहतरीन शायरी है। तो ऐसी कुछ किताबें हमने पढ़नी पड़ेंगी जिससे कि हमारे लफ्जों में इजाफा हो जाए, ताकि जब हम रिफ्लेक्शन लिखें और फिर जब हम उसको बेहतरीन तरीके से अपनी उर्दू लैंग्वेज में प्योरली लिखें तो फिर देखें क्या बात आएगी, क्या बात बनेगी। तो अपनी लैंग्वेज को पहले तो हमने दुरुस्त करना है L1 को, कि उसको जब हमने रिफ्लेक्शन करना है कभी तो हमने उर्दू में ही करना है, क्योंकि ख्यालात जो है ना वो हमारी अपनी जबान में बनते हैं। ठीक है, जबान हमारी मीडियम ऑफ थॉट है, यहीं से हमारे जो है ख्यालात निकलते हैं। अगर हम कोई और लैंग्वेज L2 भी अगर हम पकड़ लेंगे तब भी हमारे वहाँ ख्यालात जो है स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारी मादरी जबान नहीं है। हाँ हम पढ़ लेंगे, हाँ हम लिख लेंगे, लेकिन उससे हमारे ख्यालात नहीं बनेंगे, और ना ही हमारे L3 से वो ख्यालात बन सकते हैं जो कि हमारे L1 से बनते हैं। ठीक है, तो हमने इन तीनों चीजों पर गौर करना है अपने अंदर कि रिफ्लेक्शन नहीं करने की वजह जो आ रही है, तो इन तीनों में से तो कोई चीज नहीं है। ठीक है, आगे भी कुछ वजह है हमारे पास। हाँ जी, अब इसमें पैटर्न हम देख लेते हैं। एक तो रिफ्लेक्शन जब आपने लिखना है, यानी RJ जो आपने लिखना है, तो उसमें ध्यान रखेंगे आप लोग। वैसे माशाल्लाह आप लोगों ने ध्यान रखा है, मुझे मालूम होता मैं आगे ही बढ़ जाती फिर। माशाल्लाह से क्लास का आपने कोई समरी नहीं करनी है उसके अंदर, बेशक आप लोगों ने नहीं किया। कमेंट्री नहीं करनी, कमेंट्री पता है ना हमें, जो क्रिकेट वगैरह में वैसे जो कमेंट्री बोली जाती है वो भी हमने नहीं लिखनी है उसके अंदर, और हमने कोई रिपोर्टिंग भी नहीं देनी है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो हमने कुछ नहीं करना है ऐसा, जैसे आप लोगों ने माशाल्लाह किया, बहुत बेहतरीन तरीका था। एक पॉइंट उठाना है और उसको परे से रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्शन और क्या नहीं होगी, जब हम अपना रिफ्लेक्शन करेंगे तो इन जुमलों का हम ध्यान रखेंगे। एक रिफ्लेक्शन करते टाइम नंबर 1 वरिंग, यानी परेशान नहीं होना है कि क्या मुसीबत मुझे दे दी है, अच्छा भला हम पढ़ रहे थे कि क्या नया काम स्टार्ट कर दिया है, मुझसे तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हमने नहीं बोलना है, परेशान नहीं होना है, रिलैक्स रहना है। जिस टाइम आपकी कैफियत रिलैक्सेशन की होगी उसी वक्त आपने रिफ्लेक्ट करना है, परेशान नहीं होना है। दूसरा है वांटिंग, कि काश मुझे ये मिल जाता। इस चीज के ऊपर भी रिफ्लेक्ट, जब ये वाली कैफियत भी हमारी अंदर बनी हुई हो ना, तब भी हमने रिफ्लेक्शन नहीं करना है। यानी रिफ्लेक्शन हमने जो है वरिंग पर नहीं करना है,
کہ میں بہت پریشان ہوں تب میں ریفلیکٹ کر رہی ہوں، یا مجھے کچھ چاہیے تب میں ریفلیکٹ کر رہی ہوں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے نا وہ سوٹ بڑا اچھا لگا تھا، میں کسی کی شادی پہ گئی تھی، اب میں نے بیٹھ کے اس کے اوپر ایک پیج لکھ دیا، اس کے ستارے ایسے تھے تو اس کا دوپٹہ ایسا تھا تو اس کی بازو ایسے تھے، مطلب اب میں نے اس پہ ریفلیکٹ نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ تیسرا ڈاؤٹنگ، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی، اس چیز پر بھی ہم نے ریفلیکشن نہیں لکھنا ہے کہ کوئی چیز ہم نے دیکھی یا ہمیں کوئی چیز بتائی گئی، یا جیسے ریفلیکشن ہی کہا گیا کہ کرنا ہے، تو اب ہم یہ نہیں کریں گے کہ یہ تو کام میں کر ہی نہیں سکتی، کیوں نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بمائنہ بنایا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم ہر کام کر سکتے ہیں، جو ہم چاہیں وہ ہم کام کر سکتے ہیں، ہم یہ کام بھی تو کر رہے ہیں نا، ہم پڑھنے بھی تو بیٹھے ہی ہیں نا اپنی گھر گرہستی کے ساتھ، تو ہم ہر کام کر سکتے ہیں، تو ہم نے یہ بھی نہیں سوچنا ہے، شک بھی نہیں کرنا ہے، نہ اپنے آپ پر نہ ہی اللہ پر کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی، کیونکہ جب جو یہ ہم خراب خراب جملے بول رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس سے نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہم شک کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر ہم شک کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے ان جملوں پر بھی ہم اپنے غور کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نیگیٹو جملے بول رہے ہوتے ہیں اس کی روٹ کہاں جا رہی ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی نیگیٹو جملہ بول رہے ہیں اور اللہ اسے ایز اے شرک کنسیڈر کر رہے ہوں، اللہ اسے ایز اے چیلنج کنسیڈر کر رہے ہوں، اللہ اسے ایز اے توہین کنسیڈر کر رہے ہوں کہ ہم اللہ کی نعوذ باللہ توہین کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے تو تخلیق اتنی خراب کی ہے کہ اس سے تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو ان جملوں پر بھی ہم نے اپنے غور کرنا ہے۔ چوتھی آ جاتی ہے نیگیٹنگ، کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ کوئی معاملہ آیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی انسیڈنٹ ہوا، کوئی پریشانی آئی، آزمائش کر دی اللہ تعالیٰ نے اور اس کا پورا پہلو نہیں دیکھا، کسی اور نے بتا دیا کہ آپ کے بارے میں یہ ذکر چل رہا تھا تو اس کا پورا پہلو نہیں دیکھا کہ ہوا کیا تھا اور ایسا کیوں ہوا، اور اس کو دیکھنے کے بجائے ایک ہی پہلو پر بس اوکے کر دیا کہ اچھا میرے بارے میں یہ ذکر چل رہا تھا، اچھا یہ سے ہی ہوگا، ایسے نہیں کرنا ہے، اس پر بھی ریفلیکشن ہم نہیں کریں گے، یہ بھی ریفلیکشن کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ ریفلیکشن جب ہم کسی انسیڈنٹ پر بھی ہم ریفلیکشن کریں گے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کن کن چیزوں پہ ریفلیکشن ہوگا۔ ریفلیکشن جیسے کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی آزمائش آ گئی ہے تو ہم پورے واقعے کو ہم دیکھیں گے کہ وہ واقعہ تھا کیا، اس میں یہ چیز ہوئی کیوں، اس کے اوپر پھر ریفلیکشن کریں گے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ تو ہم نے یہ بھی نہیں کرنا ہے کسی چیز کو آدھا ادھورا سن کے اور اس کا نیگیشن کرنا، یہ بھی نہیں ہوگا ریفلیکشن میں، اور ریفلیکشن میں کمپلیننگ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آج میں نے لکھنے بیٹھی ہوں میں کہ جب بھی میں باہر نکلتی ہوں گھر سے تبھی میرے جوتے ٹوٹ جاتے ہیں، جب بھی میں باہر نکلتی ہوں تبھی ہماری ساس جو ہے پیچھے سے ٹوک دیتی ہیں، تم آج کہاں جا رہی ہو، بس یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، فلاں کی ساس تو کچھ نہیں کہتی ہیں، فلاں تو گھر میں آرام سے اتنے کلومیٹر دور چل جاتی ہے، اس کے جوتے نہیں پریشان کرتے، تو یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، تو یہ والے جملوں پر بھی ہم نے ان کنڈیشن پر بھی ہم نے ریفلیکشن نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے ان پوائنٹس کو لکھنا ہے اور اپنے ساتھ اور ان چیزوں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ جب ہم ریفلیکشن کر رہے ہیں تو یہ چیزیں تو نہیں شامل ہو رہی ہے نا ریفلیکشن کرنے کے دوران، ٹھیک ہے، ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے میں پورا ٹاپک ایک وے میں پڑھا نہیں پاتی ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ تفصیل بھی چل رہی ہوتی ہے، تو تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ ویسے آپ لوگوں کا ماشاءاللہ کانسیپٹ کلیئر ہے، آپ لوگ بالکل صحیح ٹریک پر ہیں، بس یہ تھوڑا سارا پالشنگ آپ سوچ لیں کہ آپ کی پالشنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ کبھی آپ نے کسی کو اس ٹاپک کو کنوے کرنا ہے آگے تو آپ کے پاس بھی مواد موجود ہوگا انشاءاللہ تعالی، اوکے جی، یہ والا ٹاپک ہم یہی اینڈ کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور آگے دوسرا ہم اپنا کلاس لیتے ہیں۔